कौन है ये डायन? मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। और कालू जी, आपकी तो मैं इतनी हड्डियां तोड़ूंगी कि आपको लग पता जाएगा। आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मेरे सर पर सौतन ला कर बैठा दोगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अबे रुक डायन, मैं तुझे बताती हूँ। प्यारे दोस्तों, ये कहानी है चंद पंछियों की। कुछ नटखट, कुछ शरारती और कुछ चहचहाते हुए परिंदों की। बंटी कबूतर, टोनी चिड़िया और मिट्ठू तोता पिछला जंगल छोड़कर नए जंगल की ओर जा रहे थे। पिछले जंगल में कहत पड़ चुका था, पानी और फल फ्रूट हर चीज खत्म हो गई थी। इसलिए वो रात के समय पनाह के लिए घर ढूंढ रहे थे। तभी वो कालू कौवे के घर जाते हैं। कौन हो तुम लोग और मेरा दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? टोनी चिड़िया से कहती है, बहन, हम लोग मुसाफिर हैं, हमें रात गुजारने के लिए पनाह चाहिए। क्या आप हमें अपने घर में पनाह दे सकती हैं? नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को क्यों पनाह दूं? तुम लोग मेरे पति को नहीं जानते। वो बड़ा गुस्से वाला है और मेरे घर में इतनी जगह नहीं कि मैं तुम लोगों को पनाह दे सकूं। अब जाओ, मेरी नींद खराब करने आ गए हो। मैं किसी अजनबी पर एतबार नहीं कर सकती। टोनी चिड़िया बेचारी उसे बहुत समझाती है कि हम लोग शरीफ परिंदे हैं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन कौवी उनके मुंह पर दरवाजा बंद करके चली जाती है, जो कि तीनों पंछियों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारते और वो देखते हैं कि सामने उन्हें एक और घोंसला नजर आता है। तभी वो एक और उम्मीद के साथ उस घर की ओर जाते हैं जहाँ पर बूढ़ी चील निकलती है। तुम लोग कौन हो और मेरा दरवाज़ा क्यों पीट रहे हो? तुम जानते नहीं मेरा घर कितना कमज़ोर है। अगर गिर जाता तो मैं इतने बुढ़ापे में कैसे बनाती? टोनी चिड़िया उसे कहती है कि खाला, हम लोग पनाह की तलाश में हैं, हम एक कोने में पड़े रहेंगे, हमें अपने घर में रहने की इजाज़त दे दो। लेकिन चील मौसी तो बिल्कुल भी नहीं मानती। वो कहती है कि मेरा घर बहुत कच्चा है, ये किसी भी समय गिर सकता है। मैं बढ़ापे में इतनी मेहनत नहीं कर सकती कि दोबारा से अपना घर बना सकूं। इसलिए वो उन्हें जाने का बोल देती है। अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तीनों पंछी फिर से मायूस हो जाते हैं और फिर दोबारा एक नए घोंसले और नई पनाह की तलाश में निकल पड़ते हैं। तभी उड़ते उड़ते टोनी चिड़िया की नज़र दूर बैठे कालू कौवे पर पड़ जाती है, जो कि एक दरख्त के नीचे बैठा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी तीनों पंछी उसके पास आते हैं। कालू भैया, आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है आपके साथ? आप हमें बताएं, हम आपकी कोई ना कोई ज़रूर मदद कर देंगे। मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी जिंदगी तो जंड होके रह गई है। मेरे घर में अफलातून है, अफलातून मेरी मालकिन। वो कहती है तो सो जा तो मैं सो जाता हूँ, वो कहती है उठ जा तो मुझे उठना पड़ता है। जितना खाना वो मुझे देती है, मुझे वो ही खाना पड़ता है, भले मैं भूखा ही रहूं। मेरी मालकिन को कोई मेरी परवाह नहीं, मैं उससे बहुत दुखी हूँ। भैया, आप हमें अपने घर ले जाएं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। तभी टोनी चिड़िया और बाकी पंछी नाटक करते हैं और गोरी कौवी के पास टोनी चिड़िया और कालू कौवा मियाँ बीवी के रूप में जाते हैं। कालू बेबी, कौन है ये डाइन? ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है और ये वरमाला क्यों पहनी हुई है? क्या बताऊं गोरी, ये मुझे ना पटा लाई है और मैंने इससे ब्याह कर लिया है। अब ये भी मेरी पत्नी है। कालू जी, आपको क्या लगता है कि मैं सर पीटूंगी?
हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक शादियाँ करो या 2। मैं अभी तुम्हें बता देती हूँ, तुम इस डायन को इसी लम्हे घर से निकालो। तुम पहले मेरे पति हो, मैं तुम्हें मार-मार कर वो उन्हें डाँट ही रही होती है कि तभी टोनी चिड़िया मिट्ठू महाराज से कहती है कि कौवे का मुँह और हाथ बाँध दिए जाएँ ताकि वो और कोई शब्द मेरे मियाँ के खिलाफ ना बोल सके। इस तरह टोनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू बेबी, चलो हम लोग कमरे में जाकर आराम करते हैं, मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। और मिट्ठू और कबूतर भैया, तुम लोग भी जाकर आराम कर लो, सफ़र से हम लोग आए हैं, इसे इसी तरह पूरी रात बंधा रहने दो। इस तरह टोनी चिड़िया और कालू कबूतर बाहर आ जाते हैं सहन में। कालू भैया, आप फिक्र ना करें, आपकी बीवी आपसे बहुत प्यार करती है, एक और नाटक कीजिए उसके सामने जाकर। कालू जी, आप मुझे बताएं, आप उस डायन को छोड़ आए हैं ना? आप मेरे पास रहिए, मैं आइंदा आपसे गुस्सा नहीं करूँगी। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सौतन आप मेरे सर पर ले आएंगे। मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगी और कभी भी आपको खाना कम नहीं दूँगी। अब आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। कालू जी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह कालू कौवा और गोरी कौवी की सुलह हो जाती है टोनी चिड़िया की मेहरबानी से। गोरी कौवी अपने पति के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आती है और हंसी खुशी दोनों रहने लगते हैं।